मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। आज की कहानी क्या क्या करना है हम लोग को। आज टारगेट है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे आधारित। उससे पहले हम पिछले लेक्चर की बात करें तो जितना भी न्यूमेरिकल अप्रोच का कंसेप्ट था वो हम लोगों ने देख लिया था। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन करवाए थे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। होमवर्क के लिए क्या मैं ऐसे ही दिया गया था, क्या बनाकर ट्राई कीजिएगा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है पिछले क्लास का क्वेश्चन है, पिछले लेक्चर का, ठीक है, कि Cr2O7 माइनस है, 14H प्लस है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस है, और 82 Cr3 प्लस है और 7H2O है। क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा रिक्वायर्ड इन कूलम, कूलम में कितना होगा टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 माइनस। ठीक है, पहले आप क्या करो कि पहले एक बार पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ मिटाऊंगा मैं यहाँ से। चलिए स्क्रीनशॉट तो जरा सबसे पहले हो गया। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन में हम लोग को, ये पिछले क्लास का क्वेश्चन है, पिछला लेक्चर का, ठीक है, लेक्चर नंबर 6 का क्वेश्चन है कि इसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी को रिक्वायर करेंगे, कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि 1 मोल Cr2O7 रिड्यूस कर जाए कितना में Cr3 में। आगे बात समझ, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन। चलो हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो तो हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो कोफिशिएंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मल तौर पे इससे पहले भी मैंने बताया था कि इसको बैलेंसिंग करोगे रिडॉक्स रिएक्शन के आधार पर, तो पर एटम का चेंज निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, फिर भी ये कितना आएगा, 6 ही आएगा, है ना। फाइनल कितना, द्वितीय 6, इनिशियल कितना, 2 के लिए यहाँ पर कितना था 12, 1 के लिए कितना आ जाएगा 6। आगे बात सुनना, यहाँ पर कितना है आपका 6 है। तो ओवरऑल हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग के हिसाब से, तो उसके अनुसार भी हमारा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना आएगा बाबू, 6 ही आएगा, जिसको हम लोग बैलेंसी फैक्टर के नाम से जानते थे। अब ऐसे कुछ भी नहीं जाता है, कोई रिएक्शन दिया हुआ बैलेंस कंडीशन में, तो जो इलेक्ट्रॉन का कोएफिशिएंट था वही मेरा क्या होता है, बैलेंसी फैक्टर है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है बाबा, 1 मोल है इसका कोएफिशिएंट 1 है तो क्या बोलेंगे 1 मोल। इस इलेक्ट्रॉन का कोएफिशिएंट 6 है तो क्या बोलेंगे 6 मोल बोलेंगे। तो आपको पता है कि हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ तो, कि एक यहाँ पर 1 मोल Cr2O7 को रिड्यूस करने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जरूरत पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जरूरत पड़ेगा, यानी 1 मोल Cr2O7 को 1 मोल Cr2O7 माइनस को रिड्यूस करने के लिए 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है चाहिए, आपको चाहिए नहीं चाहिए। तो बोल सकते हैं कि चूंकि क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, इसलिए लिखेंगे द नंबर ऑफ चार्ज ऑफ 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन required to reduce कितना बाबा 1 मोल ऑफ Cr2O7 माइनस बराबर कितना हो जाए बताओ तो 6, तो क्या लिखा हुआ है 6 इंटू कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1 मोल में कितना होता है बताओ, 1 मोल का कितना होता है कूलम में चार्ज 96,500, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 96,500 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर कितना मोल है, 1 मोल को इसको रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना चाहिए, 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए। तो वही तो लिखा है द नंबर चार्ज ऑफ 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कितना 1 मोल ऑफ Cr2O7, या कितना भाई होगा। अगर तुमको फेराड में पूछता नंबर तो फेराड कितना चलेगा, तो यहाँ पर तुम बोल सकता है कि 6 गुना यहाँ पर तुम F कर देता है ना, कि 6 फेराड की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इन कूलम में, या तुम ऐसे बोल सकता है 6 और F का वैल्यू तुम कितना रखेगा बोलो 96,500। तो जो भी करना होगा इसको सब कर दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा आपका कूलम में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट कर लीजिए इसको, इक्वेशन बेस्ड है, ठीक है, इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना है कि बैलेंसिंग कितना होगा। हमने याद करो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जब नंबर्स ऑफ फेराड बता रहा था, ठीक है, NF बताया था कि N गुना F फेराड की इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या है, N क्या था बैलेंसिंग फैक्टर, जिसको क्या बोलते थे
होल वोल्टेज। चलिए नोट कीजिए इसमें जल्दी से, अब बारी बारी से क्वेश्चन पर आएंगे। हो गया, एक लड़का बना के भेजा था, सही बनाया था, मिटा दूं। चलिए आते हैं आज की कहानी पर। हम लोग का जो क्वेश्चंस है उसको डील करते हैं हम लोग बारी बारी से। ये आपका क्वेश्चन है आउटसाइड द एनसीईआरटी है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4 और 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 5-6 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। देखो कहता है कि एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 100 एम्पियर, कितना बाबा 100 एम्पियर का करंट है, इज पास्ड थ्रू मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl से क्या करवाता है, पास किया जाता है कितने घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 5 आवर। कहता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब होता है निकलना, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड एट कितना NTP पे मेजर करना है। और मैं यहाँ पर आंसर में बगल में आंसर भी नीचे लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा, कैलकुलेशन करने में क्या मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब कहीं की बार होता है कि मैं बीच में कैलकुलेशन करते करते रोक देता हूँ, बोलता हूँ कि इसको सॉल्व कर लेना, तो वहां पर आंसर रहेगा तो सॉल्व कीजिएगा, तो आंसर से मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या दिया हुआ मेरे भाई, गिवन है क्या है, आई बराबर कितना कहता है 100 एम्पियर। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या डिमांड कर रहा है, अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे ताकि मेरा डिमांड पूरा हो जाए, है ना। तो ये आपका आई दे दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, टी बराबर कितना दिया है 5 आवर दिया हुआ है, 5 घंटा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 5 गुना 60 गुना कितना 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका टाइम हो जाएगा। किसमें टाइम आएगा बाबू, ये आपका सेकंड में आएगा। हमेशा टाइम को किस में मेजर करना है, सेकंड में मेजर करना है, हमेशा ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद कहता है वॉल्यूम निकालना है, V बराबर क्या होगा वाट, एमटीपी पर किसका वॉल्यूम, Cl2 का। सोडियम से हमको मतलब नहीं है, तो काम किया जाए, और भी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जरा देख तो NaCl मोल्टेन NaCl है, और जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते थे तो Na प्लस और प्लस Cl क्या होता था, माइनस होता था। तो हम लोग को ये वाला रिएक्शन, कैथोड वाला रिएक्शन नहीं लिखना है, किसका Cl वाला लिखना है, यानी कि एनोड पे नेगेटिव चार्ज किस पर जाता है, एनोड पर। तो यहाँ पर Cl माइनस ले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाएंगे तो क्या बनेगा Cl, जबकि ये क्या हो जाता है बाबू, अनस्टेबल होता है। फिर हम क्या करते हैं कि 2Cl माइनस ले, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और क्या बन जाता है बाबू, 2Cl हो जाता है, जिसको हम लोग क्या लिख देते हैं, Cl2 लिखते हैं। तो अब देखो तो कि Cl2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब Cl2 के लिए वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। आगे बात समझे, अब 2 वैलेंसी फैक्टर है, वॉल्यूम निकालना है, आई दिया है, टेंपरेचर दिया गया, तो वॉल्यूम वाला फार्मूला बताया था मैंने, V गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम बराबर में क्या करते थे IT, बटे में कितना वैलेंसी फैक्टर है, गुना कितना करते थे 96,500 करते थे। तो चलो लगा दो यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वे में पहले इक्वेशन लिख लो, Cl2 वाला लिखेंगे कि Cl2 गेट लिबरेटेड एट एनोड, एनोड किस तरह से बाबू, H कैसे निकलता है, 2Cl माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट में Cl2 लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कितना, ये 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, कितना हो गया 2 हो गया। चल नोट करो पहले यहां तक। अच्छा सुनो, नोट करने की जरूरत नहीं, मैं ऊपर मिटा दूं, चलो नोट करो नोट करो नोट करो, हो गया। चल देख मिटा देता मैं, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। अब फार्मूला लगा दो सिंपल सा, आप फार्मूला जानते हो, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं आप बताओ तो, गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम 22.4 एनटीपी पे एसटीपी पे होता है, बराबर आई गुना टी बटा वैलेंसी फैक्टर गुना कितना 96,500 हो गया। अब इसको तुम सब वैल्यू पुट कर दो, वॉल्यूम दोबारा निकालना है, बटा में 22.4 हो गया। अब यहाँ किधर आई कितना बाबा, आई दिया हुआ 100 एम्पियर, टाइम कितना दिया हो देख तो 6 का 3600 में से 5, 3600 में 5 से मल्टीप्लाई 0 0 0 3 5 15 और 3 कितना 18, 18,000 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर 18,000 सेकेंड
हो गया। बटा में कितना वैलेंसी फैक्टर कितना निकाले थे अभी हम लोग? 2 निकाले थे, याद करो। अभी 96,000 कितना? 96,500। अब इसको तुम सॉल्व करेगा तो यहाँ से भी इधर पीछा तुच्छी गुना हो जाएगा, तो भी बराबर कितना हो जाएगा? 22.4 गुना 100 गुना 18,000 बटा में कितना बाबू? 2 इंटू 96,000 कितना? 500। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? बराबर कितना आ जाएगा? 208 पॉइंट कितना 9 लीटर। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा कि वॉल्यूम निकालो, Cl2 निकालो, क्या O2 लिबरेट होता है, तो सिर्फ उसकी बात कीजिए। आई बात समझ में? पूरा इक्वेशन लिखने की, पूरा प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ले तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि O2 गैस बनता है, इसका मतलब 2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 OH में से माइनस 2 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो O2 लिबरेट होता है। ठीक है, चलो नोट कीजिए इसको। हो गया, ये भी क्वेश्चन बन गया मेरा। अब हम लोग आते हैं उधर, देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ कूलम्ब रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ क्या चाहिए? कूलम्ब चाहिए, ठीक ना? टू डिपोजिट 5.4 ग्राम 5.4 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। क्या बाबा? एल्युमिनियम है। व्हेन इलेक्ट्रोड रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन है आपका। कहता है कि एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 27 ग्राम दिया हुआ है, और आंसर भी मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है, ठीक ना? चलो तो हम क्या कर रहा है? कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ कूलम्ब चाहिए टू डिपोजिट इतना ग्राम। देखो यहाँ पर वेट दिया हुआ है, जो चीज डिपोजिट करता है उसका क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 में देखो, गिवन W बराबर कितना? 5.4 ग्राम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना? वैलेंसी फैक्टर देखो। अच्छा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन देख तो बाबू, इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या दिया हुआ है जरा देख तो। एल्युमिनियम 3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बना? एल्युमिनियम बन गया। यानी कि यहां से तुम्हारा वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एटॉमिक मास एल्युमिनियम का कितना दिया हुआ है? 27। हमको निकालना क्या है बाबा? इलेक्ट्रिसिटी को हमको क्या करना है? निकालना है। आगे बात समझ में, तो कैसे निकालें बता, क्या लगाएंगे फॉर्मूला? देखते हैं यहाँ पर। तुम ऐसे भी बोल सकता है कि यहाँ पर तो कितना है, समझो बात तुम। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है ना? यानी कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि 3 मोल में कितना रखता है? तो 27 ग्राम बनता है। एल्युमिनियम का कितना होगा? 27 ग्राम। यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 तरीके से। तो फॉर्मूला मेथड से तुम बना लोगे सिंपल वे में, और दूसरा तरीका से क्या बनाओगे तुम? अपना प्रोसेस के द्वारा। तो प्रोसेस के द्वारा अगर हम देखें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 27 ग्राम की, क्योंकि यहाँ पर 3 मोल, यहाँ पर कितना है? 27 है। आपको कहा क्या निकालनी? कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ कूलम्ब रिक्वायर्ड, यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना? कितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उसके लिए रिक्वायर्ड करेंगे। आगे बात सुन, तो देख तो यहाँ पर 3 मोल है, 27 ग्राम के लिए कितना है? इतना लगता है। ये 27 ग्राम में होगा। ये 3 मोल है, ये कितना है? तो नहीं बोल सकते हैं 3, इसको देख तो 3 मोल चार्ज जब ऐसे कर दें कि चार्ज ऑफ 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डिपोजिट कितना हो जाएगा बताओ तो बाबू? एल्युमिनियम कितना है? 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, एन हो जाएगा। अब इसी को हम लोग इसे उल्टा करके लिख सकते हैं। 3 मोल चार्ज, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500 कूलम्ब। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कितना? 3 है तो 3 गुना 1 मोल का कितना होगा? 96,500 कूलम्ब का जो चार्ज होगा वो कितना देता है? 27 ग्राम देता है। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कहता है डिपोजिट करेगा कितना में बाबा? 3 गुना 96,000 कितना में? 500 कूलम्ब में। इसीलिए 1 में कितना निकलेगा? 3 गुना 96,500 बटा कितना? 27।
और इसलिए क्वेश्चन में तुम्हें कितना दिया हुआ है 5.4 में, इसलिए 5.4 में कितना हो जाएगा बोल तो 5.4 अब गुना कितना 3 गुना 96,000 कितना 500 बटा में कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में। हाँ तो आंसर मिटा दिए क्या इसका, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर जाओ तो कितना आ जाएगा बताओ, इसको कट करेगा इसका आंसर 5 में कितना दे दिया है मैं लिखवा दिया हूं आंसर 57900 कूलम है, कितना बाबू 57990, इसको सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है ना, बना समझ में आया। अब देख तो ये आपका क्या हो गया कूलम में, अगर यही तुमको पूछा कि फैराडे में कितना होता है तो यहाँ पर 96,500 की जगह क्या लिख देंगे एफ लिख देते, ये क्वेश्चन मिटा दूं मैं, क्वेश्चन तो खैर हो ही गया कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पर आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ, मैं उधर क्वेश्चन देख रहा था अगल की तरह, देख तो बाबू इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसलिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम निकल गया, कितना निकाला तुम, अब इसको जो सॉल्व करो तो ये कट जाएगा 27 दूनी कितना है 54, माने कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 27 दूनी का 54, चलो इसको हटा देते यहाँ पर 10 कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 3 6 0.6 ये हो जाएगा तेरा 0.6 गुना 96,000 कितना 500 कूलम हो जाएगा। और इन फैराड में बोलेंगे तो देखो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी इन फैराड कितना हो जाएगा 0.6 तो रहेगा ही, आप फैराड की जगह इधर तो इतना लिख सकते हैं 96,500 के 1 फैराड लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना करते एफ, यानी कि अगर तुमसे पूछता कि जैसे कूलम में और ये तुमसे पूछता कि फैराड में कितना होता है 0 पॉइंट कितना 6 फैराड इलेक्ट्रिसिटी, कूलम में होगा तो 0.6 इतना कूलम हो जाएगा, ठीक नोट कीजिए। आगे बढ़े, अच्छा देख तो थोड़ा सा यहीं पर समझा देता हूं मैं सिंपल तरीके से, क्वेश्चन में तेरा गिवन वेट कितना दिया था 5.4 दिया हुआ था, इसके बाद तुम्हारा एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास 27, इस क्वेश्चन में देख तो यहाँ पर देखो फाइनल में ऊपर में 5.4 यानी गिवन वेट, नीचे में 27 क्या हो गया एटॉमिक मास, गिवन वेट बटा एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं मोल बोलते हैं, तो तुम्हारा मोल दिया हुआ है, गुना क्या दिया हुआ है बैलेंसिंग फैक्टर दिया हुआ है, गुना क्या दिया हुआ है 96,000 तुम्हारा 500 दिया हुआ है। आगे बढ़ सकते हैं तो वहां से भी हम लोग पीछे वाला लेक्चर में देखिएगा है ना, कितना फैराड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये कितना होता है वो कितना है, सारा कुछ कर दिया गया है ना, तो कुछ भी नहीं है भाई ना, बिल्कुल सिंपल है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो कहता है क्या, हाउ मेनी कूलम आर टू बी पास्ड, कितना कूलम पास किया जाएगा इन एन एसिड, कोई एसिडिक सॉल्यूशन है ऑब्टेन्ड 112 ml H2 एट एसटीपी पे, इसका बगल में आंसर दे दिए हैं 965 कूलम इसका आंसर है ना। कहता है कि कोई एसिड का कोई सॉल्यूशन है और कहता है कि उसमें कितना कूलम की इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाएगा, कितना कूलम की इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाएगा ताकि हाइड्रोजन गैस एसटीपी पे 112 ml क्या करेगा आपको वॉल्यूम दे देगा, यानी कि क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम आपको पता है ना, तो निकालना क्या इलेक्ट्रिसिटी निकालनी, आगे बस में निकल जाएगा, क्या करेंगे बताओ क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा तो कोई एसिड सॉल्यूशन है, अच्छा बात करेंगे वॉल्यूम कितना दिया है 112 ml एट एसटीपी पे दिया हुआ वॉल्यूम है ना। चलिए तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख, तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैसे लिखेगा,
H2 गैस लिबरेट होगा। और H2 किससे बनता है? H प्लस से बनता है। क्या 2H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या बनता है? H2 बनता है। यानी कह सकते हैं कि 2H प्लस कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? H2 बनता है। कोई भी एसिड है, देख ले, समझ ले बात, है ना। मान ले तेरे पास HCl है तो पहले टूटेगा तो H प्लस प्लस कितना है? Cl माइनस में जाएगा। सिंपल है। अब तुमको मैं बता दूं कि यहाँ से जो H प्लस जाएगा किस पर भाई? ये पॉजिटिव चार्जेज है तो कहाँ पर जाएगा? कैथोड पर जाएगा। पॉजिटिव कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो H प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा? H बनेगा। ये स्टेबल है क्या? नहीं है। तो क्या करते हैं? 2H प्लस कर देंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो क्या बनता है? H2। अब जाके ये क्या है? स्टेबल है, ये गैस है तो इसका वॉल्यूम मेजर करेंगे। तो हमने कितना इलेक्ट्रॉन को ऐड किया? 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। क्लियर हुआ? यही चीज है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो गया तो वॉल्यूम यहाँ पर कितना हो गया बताओ तो? इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? बोलो, वैलेंसी फैक्टर कितना? 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है? निकालना है। क्या बाबू? कूलम की बात करते हैं तो कूलम में निकाल लो। कितना कूलम निकलेगा? अब यहीं से तुम सिंपल वे में निकाल सकते हो, यहीं से निकाल सकते हो, नहीं निकल जाएगा? क्या करेंगे बताओ? हम बोल सकते हैं कि जब तो ये कितना मोल है बताओ? 1 मोल है। ये कितना मोल है बाबू? 1 मोल H2। हम कह सकते हैं कि 2 मोल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो एसटीपी पे 1 मोल वॉल्यूम H2 लिबरेट करता है। लिबरेट कर सकता है ना? इसको कैसे लिख सकते हो भाई? देख तो हम बोल सकते हैं इसको क्या कि अच्छा कूलम निकालना है तब लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल H2 कूलम निकालना में लिबरेटेड, अच्छा लिख ले, लिबरेटेड by the application of क्या करेंगे? by the application of कितना? 2 चार्ज ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसीलिए देख तो हम लोग बोल सकते हैं कितना? इसको यहाँ पर कर दें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह कितना है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 96,500 कूलम। तो 2 मोल का कितना? 3 मोल का कितना? मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे। यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि 1 वॉल्यूम ऑफ 1 मोल यानी कि अच्छा 1 मोल कोई भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होता है? 22.4। तो हम लिख सकते हैं क्या बाबू? देखते हैं यहाँ पर क्योंकि 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ, अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पर क्वेश्चन में तुम्हारा एमएल में दिया हुआ है और तुम एसटीपी पे क्या करते हो? निकालते हो कितना? लीटर में। तो इस यहाँ पर हम लोग लीटर को मिलीलीटर में लिख सकते हैं क्या? 1 लीटर में कितना? 1000 ml होता है। 22.4 लीटर में कितना हो जाएगा? 1000 गुना कितना? 22.4 बराबर कितना? 22,400 मिलीलीटर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ H2 कितना चार्ज रखता है? 2 गुना 96,500। 96,500 की जगह फ्राइड लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस की वजह से लिख दिया है। कूलम में पूछा है तो लास्ट में की जगह 96,500 से मल्टीप्लाई करें तो 22.4 ml वॉल्यूम ऑफ H2 एट H2 पर कितना चार्ज रखता है? 2F 2 फराडे। इसलिए 1 में कितना रखेगा? 2 गुना फराडे बटा कितना? 22,400। देखो ये कंसेप्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये सीखने के लिए, क्योंकि यही चीज आपको सिखाएगा, है ना। लैंग्वेज थोड़ा सा देना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, कोई हमारा इलेक्ट्रोड रिएक्शन है ना, 2H प्लस दिखाता है क्वेश्चन में कि कितना कूलम की इलेक्ट्रिसिटी को दिया जाएगा, है ना, ताकि हमारा कोई एसिड सॉल्यूशन में 112 ml H2 STP पे वो लिबरेट कर देता है। मतलब कि इतना ml को H2 को लिबरेट करने के लिए कितना आपको चार्ज चाहिए कूलम में, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रोड रिएक्शन है। अब बहुत सारा लड़का बोलता है कि हाइड्रोजन गैस है तो
करेगा कि H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से कर देगा और H बना देगा और इसी को बोलेगा कि हाइड्रोजन गैस। यह हाइड्रोजन गैस नहीं है, हाइड्रोजन एटम है। गैस हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है एक्सेप्ट नोबेल गैस। नोबेल गैसेस को छोड़ करके जितने भी गैस होंगे वो सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 2H बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 2H बना दिया इस तरीके से। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि देखो तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कितना मोल H2 प्रोड्यूस करता है, 1 मोल H2 गैस किस पर, STP पर। अब इसी को पलट कर बोलेंगे कि चूंकि 1 मोल STP का 1 मोल H2 गैस का वॉल्यूम STP पर कितना होता है बाबू, 22.4 होता है लीटर में, और मिलीलीटर में करेंगे तो 22,400 मिलीलीटर में। अब लड़का बोलेगा कि सर इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। ऑफ कोर्स जरूरी है, क्योंकि आपका एक चीज किसमें दिया हुआ है, एमएल में दिया हुआ है। तो या तो तुम इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो या तुम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो हमने बोल सकते चलो कि 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ H2 लिबरेट करता है कहां पर, इलेक्ट्रोड पर। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कितना चाहिए, 2 into F। 2 मोल, 1 मोल का चार्ज कितना, 1 फराडे, कितना 96,500। तो 2 मोल का कितना, 2 गुना फराडे, यानी 2 गुना 96,500 कूलम, है ना। तो 22,400 मिलीलीटर H2 लिबरेट होता है इतना इलेक्ट्रिसिटी से, इतना चार्ज से। तो 1 लीटर 1 ml कितना लिबरेट करेगा बाबू, 2 गुना F बटा 22,400। इसीलिए हम बोल सकते हैं, इसीलिए तुम्हारे क्वेश्चन में कितना दिया, 112 ml में, इसीलिए 112 ml H2 एट STP पे कितना लिबरेट करेंगे बताओ तो बाबू, 2 गुना F बटा में कितना, 22,000 कितना 400, ये पहले से है। और 11 में करेंगे तो ऐसा देखो, इतना में इतना, एक में निकल गया इतना, इसलिए 11 पॉइंट कितना में कितना, 1 रुपए में 5, हम तो 5 रुपए में करो, 5 से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए इतना में कितना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। अब तुम काटना है तुम इसको कट कर दो, देख तो ये कितना कर जाएगा, 112, ये हो जाएगा 2 बार में, 2 डबल 0 हो जाएगा। इसको कट करेगा तो 2 कट गया, यानी कि कितना हो जाएगा, F बटा में कितना 100 हो जाएगा ना, F बटा 100 क्या हो जाएगा, चार्ज हो गया। अब ये जो तुम चार्ज जो निकाला है किस में निकाला है, फैराड में, इसलिए चार्ज इन कूलम कितना हो जाएगा बोल तो, फैराड अब गुना कितना 96,500। तो फैराड का वैल्यू कितना निकला बोल तो, F की जगह हम कितना कर देंगे, उल्टा कर दिया, फैराड की जगह कितना करेंगे यहाँ पर 96,500 और बटा में कितना 100, इसको कट कर दो, ये कट कर गया कितना हो जाएगा 965 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो 965 कर दिया हुआ यहाँ पर, आई बस में। अब ये भी कोई लड़का बोलेगा कि सर इतना ही करके सॉल्व करके छोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा हो गया फैराडे में चार्ज का वैल्यू, और ये तुम्हारा कितना हो गया कूलम में। अरे बाबा फैराडे के मतलब कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 फैराडे, जिसको 96,500 कूलम वैल्यू होता है। आ रहा है समझ में, चलो नोट कर लेते हैं। अच्छा दूसरा चीज कैसे निकालेंगे वो भी बता देता हूं, जल्दी करो, हो गया। चल इसको दूसरे तरीके से कैसे हम बनाएंगे, वैलेंसी फैक्टर तो अभी तुमको दिखा दिया था, कितना था वैलेंसी फैक्टर तुम्हारा, कितना था 2 था, है ना। अब जरा देख तो, हम बाई फार्मूला की अगर हम बात करेंगे, तो बाई फार्मूला क्या आता है, गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम 22.4 बराबर कितना, I गुना कितना T, वैलेंसी फैक्टर गुना कितना F, यही था। फराड निकाल लो, फराड निकल जाएगा, 2 फराड 3 फराड जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करते जाना है 96,500 से। वॉल्यूम कितना 112 दिया हुआ है, ये लीटर में, इसको मिलीलीटर में करेगा तो 22,000 कितना 400। आई कितना है नहीं पता है, समझा रहा, आई कितना है। अच्छा तो Q बराबर कितना होता है IT, हो गया। इसके बदले में हम Q लिख सकते हैं, Q क्या है कूलम क्या है, Q क्या है चार्ज है, कूलम का यूनिट क्या होता है, सॉरी चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम होता है ना। तो यहाँ से Q हो गया, VF हो गया, है ना, और यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा फैराड हो गया, जिसको 96,500 में लिखते थे। आई बस में 96,500, सारा कुछ तेरे को पता है। Q तेरे को निकलना है, कूलम रिक्वायर्ड कितना में होता है, Q निकालो चार्ज, वैलेंसी फैक्टर कितना 2, 96,000 कितना
500, यहाँ से क्यू निकाल लो तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दे तो 112 गुना 2 गुना 96,000 कितना 500 डिवाइडेड बाई कितना 22,000 कितना 400। देख तो 2 से कट गया 2 बार में, यहाँ पर 100 हो गया, डबल जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं लिख रहा हूँ, ये 22,400 है ना। देखते यहाँ से 112 दूनी यहाँ से कटेगा ना 2 बार में, और यहाँ से करेगा 2 बार में, ये डबल जीरो नीचे रहेगा ही, 2 से तुम्हारा 2 कट गया है ना, और ये तुम्हारा 100 से डबल जीरो डबल करिए तो ऊपर में कितना बच गया 965 कूलम क्यू, नहीं हो गया। और यही पर तुम्हारा फैराड पूछता है कि इसको फैराड में कन्वर्ट कर दिए तो क्या करेगा बताओ, हम लोग क्या बोलेंगे बता दो। 96,500 कूलम बराबर 1 फैराडे, इसलिए एक में कितना 1/96,500, इसलिए 965 में बन जाएगा ना। तो ये तेरा फार्मूला मेथड्स हो गया। देखो ये तेरे पास कूलम में आ गया। देखो हर क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, ठीक ना, अपना डीपली अपना कर लेना बढ़िया से, कैसे कैसे करना है। हाँ तो ये तुम्हारा किसी में निकला कूलम में, अगर यही क्वेश्चन पूछता कि फैराड में कितना होता तो हम बोल सकते थे कि चूंकि क्या बोल सकते बोलते तो कि 96,500 कूलम में कितना फैराड होता है 1 फैराड, इसीलिए एक कूलम में कितना हो जाएगा 1 फैराड बटा कितना 96,500, इसलिए क्वेश्चन में तुमने कितना निकाला है 965 कूलम, तो 965 कूलम में कितना हो जाएगा तो 1 फैराड बटा 965 गुना कितना 500 गुना कितना हो जाएगा 965, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा देख तो ये है, ठीक ठीक है। तो 965 फैराड और नीचे डबल जीरो हो जाता तो कितना हो जाता बोलते यहाँ से, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या देख तो 100 ऐसे कर दें, 965 से 965 कर गया, ऊपर में फैराड बटा कितना 100। तो अगर हमने देखो क्वेश्चन जो सॉल्व किए होंगे शुरुआत में तो तुमको ये वाला फॉर्मेट आया होगा, था ना, और इसी को हम लोग 96,500 लिख करके काट दिए थे तो 965 आ गया था। तो तुमको कूलम्ब में पूछे तो भी तेरे को पता है, फैराडे में पूछे तो भी तेरे को पता है, तो ये तेरा हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला ये सब पिछले क्लास में मैंने बता चुका है, बताया है ना, नोट कीजिए, ये और करके कर लेना, ठीक है, एक ही मेथड से बनाओ, कोई कॉपी में रहना चाहिए दोनों, ठीक है। चलो बता दो, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर निकालना है तो WCU बराबर कितना वाट डिपोजिटेड बाय पासिंग 0.3 एम्पियर करंट, I बराबर कितना है 0.3 एम्पियर, 45 मिनट, टाइम कितना है, सिंपल चीज है, टाइम कितना है 45 मिनट है, इसको सेकंड में करेगा तो 45 गुना कितना 60 सेकंड हो जाएगा। इन सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, तो CuSO4 का सॉल्यूशन है और यहाँ पर Cu को हमने बोलता है डिपोजिट में, तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होता है बाबू CuSO4, ये पहले टूटेगा तो Cu प्लस 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 SO4 क्या माइनस माइनस में टूटेगा। अब ये वाला जा करके हमारा डिपोजिट करता है इलेक्ट्रोड पे, ये पॉजिटिव चार्ज है तो कहां डिपोजिट करेगा एट कैथोड, कैथोड पर कहता है कि ये कितना मास डिपोजिट करेगा। तो देख तो इसका क्या हो जाएगा Cu प्लस प्लस 2 प्लस है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो Cu बन जाएगा ये, यानी कि वैलेंसी फैक्टर तेरा पता चल गया। वैलेंसी फैक्टर कितना बोलो, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया तेरा 2। अब लगा दो फॉर्मूला, W निकालना है तो W बराबर कितना होता है याद करो, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर गुना I गुना T बटा में वैलेंसी फैक्टर गुना 96,000 कितना 500, यही ना पढ़ते हैं भाई।
एटॉमिक मास कॉपर का 63.5 होता है 63.5। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने नहीं लिखा है, ज्यादा दिक्कत है तो लिख लो। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5 है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने नहीं कहा। एक्चुअली पिछले क्लास में मैंने बता दिया था, हम लोग याद होगा आप लोगों को। आई का वैल्यू कितना 0.3, टी का वैल्यू कितना 45 गुना कितना बाबा 60 हो जाएगा सेकंड, डिवाइडेड वैलेंसी फैक्टर कितना 2 और 96,000 कितना 500। अब इसको समझ लीजिएगा तो किस में आ जाएगा, आपको ग्राम में आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, 0.266 ग्राम के आसपास आ जाएगा, है ना। अब देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग पढ़े थे ग्राम इक्विवेलेंट में नंबर्स ऑफ फैराड में एक रिलेशन पढ़ा था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नंबर्स ऑफ फैराड होता है ना। इसको दो तो एक और तरीका से, और में एक और रिलेशन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ क्या बाबू फैराड होता था, बताया था। ग्राम इक्विवेलेंट को गिवन वेट बटा कितना इक्विवेलेंट वेट, बराबर नंबर्स ऑफ फैराड बराबर कितना होता है Q बटा 96,500 बराबर IT बटा 96,000 कितना 500। इस फॉर्मूला पर भी तुम बता सकते हो। किसका वेट पूछ रहा है, कॉपर का, तो कॉपर का गिवन वेट। किसका इक्विवेलेंट वेट लेंगे, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट लेंगे। आगे बात समझ में, तो कॉपर का, कॉपर Cu2 प्लस है, तो कॉपर 2 प्लस यही डिपॉजिट करता है, इसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना देखा 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, जानते हैं इक्विवेलेंट वेट, इसका एटॉमिक वेट बटा में वैलेंसी फैक्टर इक्वल क्या है इक्विवेलेंट वेट, इसका एटॉमिक वेट 63.5। यहां पर सॉल्व कर सकते हैं इसको, 63 पॉइंट कितना 5, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना 2। क्लियर है, ये 2 को सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर तरफ चल जाएगा। आइए समझ में, बराबर हमें आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.3 टाइम 45 गुना कितना 60 डिवाइडेड बाय 96,500। आप यहां से, अच्छा W हम लोग को निकालना है ना, वही तो कह रहे हैं, W हम लोग को क्या करना है, निकालना है। यहाँ पर W इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास बटा वैलेंसी फैक्टर 2 से डिवाइड, यहाँ चला गया तो यहाँ से तुम W कैलकुलेट कर लोगे, नहीं कैलकुलेट कर लोगे कितना आ जाएगा। अब इसको भी तुम सॉल्व कर लेगा तो तेरा आंसर जितना दिया हुआ है W बराबर 0.266 ग्राम आ जाएगा। तो बहुत जगह लोग इस तरीके से बनाते हैं, है ना, और बहुत सारे लोग अपना कंसेप्ट को देखते हुए अपना काम करते हैं। तो दोनों तरीका आपके सामने है। अब बहुत सारे लड़कों की इक्विवेलेंट वेट आता नहीं है समझ में निकालना, तो अपना ये फॉर्मूला लगा देता है, और जो इक्विवेलेंट वेट जिसका टंच है ग्राम इक्विवेलेंट लगा करके निकाल देता है। नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कितना होता है, नंबर्स ऑफ फैराड होता है। क्लियर है, नंबर्स ऑफ फैराड कितना होता है 4 बटा 96,500 चाहे IT बटा 96,500। जल्दी करो, हो गया। तुझे देख कर चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ये कहता है कि करंट है ऑफ विच स्ट्रेंथ शुड बी पास्ड इन a solution of AgNO3 for 2 hours to obtain 10 ग्राम सिल्वर, है ना। एटॉमिक मास सिल्वर का दिया हुआ है, कहता है कि करंट ऑफ विच स्ट्रेंथ, आपको करंट का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है आपको बाबू, आपको करंट का वैल्यू निकालना है ना। सिल्वर कितना डिपॉजिट करता है, क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ कितना 2 आवर, 10 ग्राम, देखो यहाँ पर दिया हुआ 10 ग्राम ऑफ क्या है सिल्वर डिपॉजिट करता है। आई का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन क्या है, आई बराबर आपको निकालना है ना। W ऑफ सिल्वर कितना है, WAG लिख देता हूँ, WAG कितना दिया हुआ है 10 ग्राम दिया हुआ है ना। टाइम दिया हुआ आपका, टाइम कितना है 5 आवर दिया हुआ है, सॉरी 2 आवर दिया हुआ है। 2 आवर इसको कैलकुलेट करो, जब 2 गुना 60 गुना कितना 60, ये सेकंड हो गया। आई बात समझ में। अब T दिया हुआ, A दिया हुआ, I आपको निकालना है। अच्छा वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलेगा डियर, अच्छा देख तो रिएक्शन कितना होगा, AgNO3 है, टूटेगा Ag प्लस NO3 किसमें माइनस में,
अब तुम्हारा एजी डिपॉजिट करता है, इसका बात कर रहा है, दूसरा चीज तो कहा नहीं रहा है। AgNO3 की बात करेंगे तो यहाँ पर देख तो Ag प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कि Ag बन जाएगा, बोल 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर तेरा कितना, बोल Va बराबर कितना 1। अब फॉर्मूला लगा दे यहाँ से, W बराबर कितना होता है, बोल W बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, एटॉमिक मास गुना I गुना कितना T और बटा में वैलेंसी फैक्टर गुना कितना 96,500 हो जाना। देख तो ये वेट है, एटॉमिक मास को लाएंगे तो गिवन वेट बटा एटॉमिक मास मोल भी निकल जाएगा, तुम्हारा निकल जाएगा एटॉमिक मास बटा वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट वेट, इसको लाएंगे तो इधर IT बटा 96,500 जो अभी जस्ट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वाला कांसेप्ट बनाया था। यहाँ पर पुट कर दो, वेट कितना दिया हुआ है तुम्हारा 10 दिया हुआ है, एटॉमिक मास सिल्वर का कितना 100 वाट, I का वैल्यू निकालना है I, T कितना हो जाएगा बोल तो 6 का 36 दूनी 7200 यानी 7200 सेकेंड हो जाएगा। अब बटा में कितना वैलेंसी फैक्टर कितना यहाँ पर 1 अब गुना कितना 96,000 कितना 500। तुम यहाँ से I का वैल्यू नहीं निकालोगे, कितना हो जाएगा मैं डायरेक्ट कर दूं, I इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 गुना 1 गुना 96,500 बटा में कितना 108 गुना कितना 7200। और इसको सॉल्व कर लेना 1.24 आंसर हो जाएगा, 1.24 एम्पियर में आपका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए, देखिए कुछ क्वेश्चन आए फिर से। ये क्वेश्चन है आउटसाइड एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी और एनसीईआरटी तीनों आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। क्या है सब, एक्सरसाइज प्रॉब्लम, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये है, तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इसको भी हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या करता है, इसको पिछले में क्वेश्चन नंबर 5 से कराया था, इसको क्वेश्चन नंबर तुम 6 कर दो, इसको क्वेश्चन नंबर तुम 7 कर दो, इसको 8 कर दो और इसको 9 कर दो। 6 7 8 और कितने 9। तो बाबू कहता है क्या, हाउ लॉन्ग करेंट ऑफ 2 एम्पियर has to be passed through a solution of silver nitrate AgNO3 to coat का मतलब होता है लेयर चढ़ाना, कोटिंग करना, ठीक ना। a metal surface of 80 centimeter square with a 5 micrometer thick layer। कहता है कि मान लो कि कोई हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोड है इस तरीके से, है ना, जिसका कहता है कि एरिया जो है इसका कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका जो थिकनेस है, जो इसका मोटाई है ना, ये जो थिकनेस है इसका मोटाई है ये 5 माइक्रोमीटर दिया हुआ है ना। सेंटीमीटर में दिया हुआ है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, माइक्रोमीटर में दिया हुआ क्या होगा थिकनेस दिया हुआ है ना। और डेंसिटी कहता है कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या है, डेंसिटी दिया हुआ कितना 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब है, एरिया सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो इसको भी हमको सेंटीमीटर में तब्दील करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में कहता है यही चीज है, ये हमारा इतना चीज का इलेक्ट्रोड है जिसका डायमेंशन आपको दे दिया है। तो आता है कि इस पर हम लोग क्या किए, सिल्वर का कोटिंग करवा रहे हैं। कोट का मतलब क्या बाबू, कोट मेटल सरफेस, अब इतना 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 का मेटल सरफेस है और इस पर हम सिल्वर का लेयर चढ़ा रहे हैं। कोट का लेयर चढ़ाना मतलब कोट करना, आगे बात समझ में ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, कोटिंग। तो कहता है क्या कि कितना देर तक करंट को फॉलो करवाएंगे, कितना फॉलो है 2 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर का करंट कितना टाइम तक फ्लो करवाएंगे ताकि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5 माइक्रोमीटर थिक जो इलेक्ट्रोड है उसको कोट किया जा सके सिल्वर के द्वारा। यानी कि सिल्वर इस पर जाके डिपॉजिट करवाते जाएंगे, उठाया सिल्वर यहाँ पर क्या कर दिया, कोट करते चला गया। तो कितना देर तक 2 एम्पियर का करंट फ्लो करवाएंगे, यानी कि टाइम पूछ रहा है निकालने के लिए, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिटा दे इसको, मिटाने वाले समझा रहा था। देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, गिवन है आपका I बराबर दिया हुआ है 2 एम्पियर, आपको टाइम बराबर निकालना है ना। इसके बाद जब देख तो यहाँ पर सरफेस एरिया, सरफेस का एरिया मेजर करते हैं। तो यहाँ पर एरिया कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। उसका मोटाई माने कि एक पार्ट दिया, एरिया का मतलब क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई,
अब ऊंचाई आपका यानी कि थिकनेस आपका दिया हो कितना, क्या बाबा 5 माइक्रोमीटर, यानी कि थिकनेस, थिकनेस भी क्या है एक प्रकार का लेंथ होता है ना। और ये कितना दिया हुआ तुम्हारा 5 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। अब याद करो थोड़ा सा कन्वर्सन फैक्टर की तरफ बढ़े हम लोग। 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है 10 के पावर -6 मीटर होता है। लेकिन हम लोग को मीटर में ही नहीं चाहिए, किसमें चाहिए बाबा, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर नहीं, क्यों, क्योंकि डेंसिटी कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर में। अब तुम बोलोगे कि डेंसिटी से क्या होगा, मास निकालेंगे, क्योंकि डेंसिटी बराबर कितना होता है मास बटा कितना वॉल्यूम। तो अगर मास पता रहेगा तभी तो हम लोग निकाल सकते हैं W बराबर ZIT, या जेड का वैल्यू पुट करके IT या बटे में VF वैलेंसी फैक्टर 96,500 जो भी प्रोसेस करना होता है वो करेंगे। तो उसके लिए हमें मास चाहिए, मास नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी बराबर मास बटा में वॉल्यूम। और वॉल्यूम के लिए आपका डाटा दिया हुआ है, कैसे भाई, एरिया दिया हुआ है, एरिया में लंबाई से चौड़ाई से ऊंचाई से गुना कर देंगे, तो L गुना B गुना H बराबर कितना होता है वॉल्यूम, लंबाई गुना चौड़ाई गुना कितना ऊंचाई। LB का वैल्यू दिया हुआ कितना 80, और H का वैल्यू कितना दिया, थिकनेस दिया हुआ कितना, तो तीनों को गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो मास ऊपर में वॉल्यूम नीचे में, डेंसिटी दिया हुआ है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो मास निकल जाएगा, और मास निकल जाएगा तो W बराबर एटॉमिक मास गुना I गुना T बटा वैलेंसी फैक्टर गुना 96,500 करके ये मास निकाल लेंगे, है ना। एटॉमिक मास आपको पता है सिल्वर का कितना होता है 108 होता है। एटॉमिक मास तेरे को पता, I तेरे को पता, वैलेंसी फैक्टर तेरे को पता हो जाएगा, और ये तेरे को है ही, यहाँ से टाइम नहीं निकल जाएगा। क्लियर है, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। चलो देखते हो यहाँ पर थिकनेस से 5 माइक्रोमीटर, यहां पर मैं सॉल्व करता हूं इसको। यहाँ पर तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना 10 के पावर -6। अगर इसको सेंटीमीटर में करेगा तो कितना 10 के पावर -6 गुना 100 कर देंगे तो 10 के पावर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा वैल्यू निकल गया। इसलिए तो चूंकि डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, इसलिए मास बराबर कितना डेंसिटी गुना कितना वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया बाबू 10.8 गुना वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोल तो, ओ सॉरी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस हो जाएगा। लिख देता हूं एरिया इंटू कितना थिकनेस हो जाएगा, तो 10.8 गुना एरिया कितना है 80 है, गुना थिकनेस कितना है, या तो ये 5 माइक्रोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बाबू, 1 माइक्रोमीटर में इतना सेंटीमीटर, तो 5 माइक्रो सेंटीमीटर में कितना 5 गुना 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। हमने 1 माइक्रोमीटर में इतना मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर हो गया। तो 1 माइक्रोमीटर में 10 के पावर -4 सेंटीमीटर, इसलिए 5 माइक्रोमीटर में कितना 5 गुना 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। ये तेरा क्या निकल गया, ये हो गया फाइनली। और हमने एरिया गुना थिकनेस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा तेरा वॉल्यूम, और वॉल्यूम गुना कर दो कितना 5 गुना 10 के पावर कितना -4, तो ये तुम्हारा क्या निकल गया बाबा मास निकल गया, ठीक है ना। मास हम लोग वहां पर W बोलते थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, या ठीक कर सकते हैं। चलो जल्दी करते हैं इसको, यहाँ पे जल्दी नोट करो फटाफट। हम लोग को टाइम निकलना है, अब कुछ नहीं, क्वेश्चन मिटा सकता हूं मैं, हो गया। चल देख हटा दू क्वेश्चन, देखो अब हम लोग को निकालना है कितना, हम लोग को निकालना है टाइम। तो चलो यहाँ से मास निकल गया, यानी कि m बराबर तुम्हारा निकल गया, जो भी होगा किसी में आएगा वो तेरा ग्राम में आएगा। नाउ हम लोग को पता है W बराबर कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ Ag की बात करेंगे, Ag डिपोजिट करेंगे, Ag प्लस डिपोजिट करता है गुना I गुना T गुना वैलेंसी फैक्टर गुना 96,000 कितना 500, यही होता है। अब तुम्हारा ये W क्या है, इसी को तो हम लोग मास बोलते थे, ये क्या तेरा मास है, यही मास तुम लोग ने निकाला है। तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर, हमें चाहिए क्या T चाहिए, सब कुछ पता है। अच्छा सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है 100 वाट होता है, नोट कर लो यहाँ पर जहां दिक्कत होगा। एटॉमिक मास ऑफ Ag कितना होता है 100 वाट होता है, ये सब याद करने की चीज है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, क्या करेंगे तो W की जगह क्या लिख सकते हैं 10.8, अच्छा लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग T के फॉर्म में निकालते हैं, T निकाल तो कितना हो जाएगा
W गुना वैलेंसी फैक्टर 96,500 बटा में एटॉमिक मास ऑफ Ag गुना कितना I बराबर कितना हो जाएगा T हो जाएगा। अब सारा वैल्यू पुट कर दो। करंट कितना 2 है ना, ये सब लिख लिए होंगे आप लोग। चलो देखो देख तो W करंट कितना है 10.8। अच्छा वैलेंसी फैक्टर कितना होगा देख तो AgNO3 को ब्रेक करेगा तो Ag प्लस प्लस NO3 माइनस में, और Ag प्लस डिपॉजिट करेगा कैथोड पर, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तब जाके क्या बनेगा Ag। दिस इज योर वैलेंसी फैक्टर बराबर कितना 1। आई बस में ये सब एकदम लॉलीपॉप है, अब इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब सब आपको आना चाहिए फटाफट। 10.8 वैलेंसी फैक्टर कितना 196,500। एटॉमिक मास कॉपर का कितना होता है 108। आई कितना 2 एम्पियर दिया हुआ है बराबर कितना T। अब यहां से सॉल्व करके आप निकाल लीजिए, T का वैल्यू आ जाएगा। मैं डायरेक्टली देता हूं 193 सेकंड, देख लेना सॉल्व करके, है ना। ये तेरे से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, 108 108 कट गया, है ना, इतना ही है ना। एटॉमिक मास वैलेंसी फैक्टर इतना और कितना इतना इतना हो गया, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पर 10 आ गया तेरा, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तेरे पर 965 9650। अब बटा में कितना तुम 2 से डिवाइड कर देगा, देख लेना आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा किसमें आ जाएगा सेकंड। चलिए नोट कीजिए, क्लियर, आगे बढ़े, वेरी गुड। दस क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, है ना, छांट छांट के दे देते हैं, बाकी ये सब अपना जाओ। तो 7 क्वेश्चन बताओ, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करना है किसके टर्म में, फैराडे के टर्म में। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कितना मोल्टेन CaCl2। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम निकालना है मोल्टेन CaCl2 में। आप एक तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, एक कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देख तो हम बात करते हैं 7 क्वेश्चन नंबर 7 का ए में CaCl2 है, इसको हम करवाएंगे तो कितना बनेगा Ca पे 2 प्लस प्लस कितना 2Cl माइनस। हमारा कैल्शियम के बारे में पूछा, Cl2 के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो देख तो इक्वेशन इलेक्ट्रोड इक्वेशन क्या था, Ca2 प्लस के कितना इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तुम बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा बाबा, सॉरी क्या बन जाएगा, ये Ca बन जाएगा। अब इसका तुम लिखी कर लो, इक्वेशन लिख लो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 1, यहाँ पर बोल सकते हैं 1 मोल, या कितना 2 मोल बोल सकते हैं, और ये कितना है 1 मोल बोल सकते हैं। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज रिक्वायर्ड करते हैं क्या बाबू, 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए। आई बात समझ में, तो हम बोल सकते हैं 2 मोल को क्या लिख सकते हैं, 2 मोल चार्ज इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1 फैराडे के बराबर होता है या 96,500 के बराबर। तो 2 मोल कितना बोल सकते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी निकलवाना है, यानी कि इसको हम उल्टा करके पढ़ें कि 1 मोल कैल्शियम को, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर तुम्हारा बात हो जाएगा कि 1 मोल बराबर कितना ग्राम 40 ग्राम। इसको हम ऐसे लिख लो, पहले लिखो तो फिर फॉर्मूला भी बना देंगे, टेंशन मत ले। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि चार्ज ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट कितना 1 मोल कैल्शियम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 2 गुना कितना 96,500 कूलम, कितना 1 मोल कैल्शियम। 1 मोल कैल्शियम का मास कितना आता है 40 ग्राम होता है। अब तुमसे ग्राम तो पूछ नहीं रहा है, वेट तो पूछ रहा है, तुमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है, किसमें, फैराडे में। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो इतना कूलम 2 × 96500 कूलम 40 ग्राम को डिपॉजिट करता है। तो क्वेश्चन में कहता है क्या कि 20 ग्राम कितना में डिपॉजिट होगा,
इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि चूंकि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिपोजिटेड बाई तो 2 गुना 96,000 कितना 500 इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो जाएगा। अच्छा देख तो 96,500 को 1 फराड लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 96,500 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बोल तो फराड लिख देते, कोई दिक्कत होगा? लिख ले भाई, है ना। टुल्लू का कुछ ठिकाना है, कब तू धोखा दे देगा। ठीक है, ये हो गया। इसीलिए कितना में 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितना में डिपोजिट करेगा 2 गुना 96,500 बटा में कितना 40। इसलिए क्वेश्चन में कितना ग्राम की बात करता है 20 ग्राम की, तो 1 में इतना तो 20 में कितना, इसलिए 20 ग्राम हमें कितना हो जाए बोल 2 × 96500 बटा में 40 इंटू कितना में 20। ये तेरा कट जाएगा 2 बार में, ये तेरा कट जाएगा 1 बार में, तो बच गया कितना सिर्फ 96,500। अगर कूलम में पूछता तो कूलम में आंसर हो जाता, लेकिन आपको फैराडे में पूछ रहा था इतना बराबर कितना फैराडे 1 फैराडे। क्लियर है, नोट करो। आगे बढ़े, इसी को फॉर्मूला से बनाओगे, देखते हो फॉर्मूला से बना करके बहुत सारा चीज में कर दे रहा हूं, ठीक ना। अब थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट मेथड था ये, अब फॉर्मूला मेथड जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तुरंत फॉर्मूला पुट करना है। क्या होता है फॉर्मूला बराबर W बराबर एटॉमिक मास किसका, जिसकी डिपोजिशन वाला कैल्शियम गुना कूलम लिख सकते हैं। आईटी यहाँ पर करंट नहीं पूछ रहा है, टाइम नहीं पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, किसमें आपको पूछ रहा है आपको फैराडे में, तो क्यू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा में कितना वैलेंसी फैक्टर गुना कितना 96,000 कितना 500, या तुमको नहीं लिखना है 500 तो यहाँ पर सिर्फ फैराडे कर दो, यहाँ पर फैराडे कर दो, क्या दिक्कत है। डब्लू कितना डिपॉजिट किया है 40, सॉरी कितना डिपॉजिट कर रहे भाई 20 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 20। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है 40, क्यू बटा वैलेंसी फैक्टर Ca2 प्लस को कितना इलेक्ट्रॉन दिया 2, तो क्या बना Ca, दिस इज योर वैलेंसी फैक्टर यानी 2 गुना कितना फैराड हो जाएगा। देख तो कैसे करेगा, यहां से इसको गुना कर दे तिरछा तिरछी, ऐसे कर दे 20 बार में कट गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20Q बराबर 20F, 20 से 20 कट गया, Q बराबर कितना F, या कौन F है कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 1F बराबर कितना 96,500 कूलम। तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड किया फैराडे में कितना 1 फैराडे। कूलम में पूछता तो कितना बोलते 1 फैराडे बराबर कितना 96,500। तो आप किसी भी माध्यम से आप निकाल सकते हो, क्लियर है। फैराडे में निकालो, कूलम में निकालो, जो भी बोलना है उसमें निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नोट इट, हो गया, वेरी गुड। आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पर जो Q है, कभी कभी देखिए निकालिए इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, यानी कि Q का वैल्यू निकालना है कूलम में, तो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे तो Q का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, चार्ज का वैल्यू निकालना है। आगे क्वेश्चन में कभी भी मत समझना कि अरे इलेक्ट्रिसिटी पूछ दिया तो करंट क्या पूछ रहा है, अरे नहीं भाई Q की पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन गया। अब मेरे को लगता है कि बी बन जाना या चाहिए, आपसे बना लीजिएगा। चलो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, बन जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे आए, चलो देख, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यानी Q इज रिक्वायर्ड इन कूलम में, इस बार कूलम में निकालना है, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल H2O2 O2 में 1 मोल H2 का ऑक्सीडेशन, H2 का ऑक्सीडेशन OH का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक ना। देखते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है 8वां का ए, हमारे पास H2O है, ठीक है, और इसको तुम जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो H प्लस क्या बनेगा OH माइनस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देख तो हम लोग इस रिएक्शन को अगर तुम लिखता है तो तुम बोलेगा कि H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा H, यहाँ पर 2 से कर देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा सर 2H हो जाएगा, जिसको हम लोग H2 गैस बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में तेरा O2 में बताना है, यानी कि H2O वाली कहानी नहीं चलेगी, हमको O2 वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो जब तो H पर ये भी टूटेगा माइनस में, तो हम लोग बोलेंगे कि OH माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन को तुम हटाओगे तो क्या बनेगा OH बनेगा।
तो OH अनस्टेबल है। हम लोग यहाँ पर 2 अगर OH माइनस करते हैं तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, 2H बनेगा, 2OH बनेगा। अब इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम लोग तो H2O और प्लस कितना हाफ O2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो देख तू क्वेश्चन में क्या है, 1 मोल H2O तो कितना बनता है, O2, है ना। आगे बात समझ में, यहाँ पर देख तू 1 मोल H2O है तो क्या बनता है, OH। 1 मोल H2O को यहाँ से तुम डायरेक्टली करोगे तो पॉसिबल नहीं है, तो तुम क्या करोगे बता। ये चीज समझ में आ रहा है कैसे कैसे इक्वेशन बनाएंगे, है ना। तो हम लोग को सिंपल वे में अगर हम लोग करना पड़ेगा कि 1 मोल, तो यहाँ से देखो कि 1 मोल तो हमने लिखा, लेकिन यहाँ से हमारा बना क्या, नहीं बना। 1 मोल बना नहीं बना, यहाँ कितना बना है, तो देखो हाफ H2 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की, इक्वेशन को बैलेंस करने के, सारा चीज को करने के लिए हम लोगों ने, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2OH है, H2O है, यहाँ पर हाफ O2 है। तो हम लोग को जो है तुम यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हो कि 2 मोल का इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होता है, कितना मोल के द्वारा बाबा, 1। अच्छा H2 को तुम तोड़ोगे तो H प्लस OH माइनस में टूटेगा, है ना। तो 1 मोल है, क्वेश्चन में क्या बोलता है हमको कि 1 मोल H2 की हम लोग बात करेंगे O2 लिबरेट करने के लिए। यहाँ पर जो है मेरा कितना, हाफ O2 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, देखो थोड़ा सा है लॉजिकल है, लॉजिक क्या है, बस थोड़ा सा बस दिमाग घुमाना है, और क्या। हम लोग अगर यहाँ से 2H2 डायरेक्ट में करता हूँ, 2H2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, बोल तो 4H प्लस, अब प्लस कितना हो जाएगा बताओ तो, 2OH कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या, 2H2 को देख तो, इसको हम लोग 4H प्लस है और 2H प्लस है, हम दोनों को मिला करके क्या लिख सकते हैं, 2H2 हो तो ऑक्सीजन को होगो 2 गो, और हाइड्रोजन को होगो यहाँ पर 2 दूनी का कितना 4 गो हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना 2 और हाइड्रोजन कितना 4। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2H2 कर दो, है ना, ठीक हो गया। तो हम लोग को देखो करना कुछ भी नहीं है, 2 मोल हम लोग को इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा और 1 मोल को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मोल क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 1 मोल में हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो निकालो यहां से 1 मोल H2O 2O2 है, तो यहाँ पर 2 मोल H2 है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2H प्लस प्लस 2OH माइनस, 2 हाइड्रोजन 4, अब जाके ठीक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से ये हमारा 2OH माइनस है और ये हमारा जाकर के क्या बनता है बाबू, O2 बनता है, समझिए। अब तुम इसमें कितना इलेक्ट्रॉन को घटाओगे, कितना इलेक्ट्रॉन को घटाओगे ताकि ये तुम्हारा O2 लिबरेट कर दे, तो क्या बोलोगे, -2 इलेक्ट्रॉन करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2H माइनस में से 2 इलेक्ट्रॉन को तुम घटाओगे, यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस है ना, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, तो कितना हो गया 4 हाइड्रोजन हो गया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से तुमको O2 बनाना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 मोल ऑफ H2O2 O2, तो हम लोग हमने तो कितना मोल लिया H2O, देखा पर 2 मोल लिया, कितना H2O, 2 मोल H2O से लिया, उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया बाबा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बता दो, चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो बोल सकते हैं हम लोग इसको 2 मोल बोलेंगे ना, 2 मोल हम लोग बोल सकते हैं कि 2 मोल ऑफ H2O फॉर ऑक्सीडेशन टू O2 रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा बताओ, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 चार्ज ऑफ रिक्वायर्ड, चार्ज ऑफ 2 मोल ऑफ कितना बाबा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसीलिए 1 में कितना हो जाएगा, 1 मोल H2 में 2 मोल में इतना, तो 1 मोल में कितना 2 गुना 96,500 डिवाइडेड बाई कितना, नीचे आ जाएगा 2, यानी ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 96,000 कितना 500। आगे बात समझ, ये कितना होगा तेरा, ये होगा तेरा कितना बाबू कूलम, और इसको अच्छा कूलम में मैं बोल रहा था निकालने के लिए, चलो तो कूलम हो गया, कितना हो जाएगा कितना कूलम आ गया आंसर,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से कर लीजिएगा, इसी तरह से आप इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। आंसर देख लेना, ठीक ना, आंसर एक बार मिला लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपका यही है। आंसर देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, मे बी, हो ना, बैलेंसिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन तो वही कर रहा है कि 2H2O प्लस O2 प्लस 4H प्लस करके दिया हुआ है ना। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, सेम चीजें हैं। 96,000 नहीं, यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर देखो क्या कर दिया है, यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है, सॉरी, 2H2 प्लस 4H2 यहाँ पर इस तरह से कर दिया है। देखो यहाँ पर बैलेंसिंग गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2H2O से बनाता है O2 डायरेक्ट, और प्लस 4H प्लस बना देता है, इस तरह से किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन बैलेंस है, जरा देख तो। अच्छा, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो हमने बनाया कैलकुलेट हम लोग उल्टा लिख दिए थे, ठीक है, उल्टा मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं था, ठीक ना। देख यहाँ पर 2H2O से ये कितना मोल है, सिंपल है, 2 मोल है। ये कितना है, 1 मोल है, और ये कितना है, 4H प्लस है, यही ना, यानी कि कितना है तेरा, 4 मोल है। देखो यहाँ पर इसमें कितना तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा कि टोटल न्यूट्रल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 निगेटिव 4 पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये न्यूट्रल है, तब तो यहाँ पर 2 बनेगा। अब ये नहीं सोचना कि सर इसको आप न्यूट्रल कीजिएगा तो 2H2 यहाँ बन जाएगा, नहीं, वहां दिमाग नहीं लगाना है। हमारे पास क्या है, 2 मोल से क्या बनता है, O2 प्लस कितना, ये चीज है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना, 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 फैराडे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा बोल सकते ना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज 1 फैराडे होता है, तो 4 मोल का कितना, 4 गुना 96,500 में 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर इस तरह से कर दो, 2 मोल H2O से क्या बनता है, 4F इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, इसलिए 1 मोल H2O से कितना निकलेगा, क्वेश्चन में तेरा कितना दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ, तो 1 मोल से कितना हो जाएगा बोल, 4F बटा कितना, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा, 2F हो गया, 2 इंटू 96,500 कूलम हो जाएगा, ठीक ना, 96,500 कूलम, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। इस तरह का करने का ये तरीका है ना, और कोई बात नहीं है, ये करने का तरीका है। हम लोग जो बना रहे थे, O2 बना रहे थे, हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, तो क्या दिक्कत था बताओ तो। H2O से बनता था H प्लस OH माइनस बनता था, अब ये OH माइनस को 2OH माइनस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लिखा दे तो हमारा क्या बनता था बोल तो, H2O प्लस कितना बनता था, हाफ O2 बनता था, नहीं बनता था। तो यहां से भी करेंगे तो दोनों 2 मोल के लिए कितना, 4 है, तो हाफ मोल के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 का हाफ कितना होगा, 1, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं हो जाएगा, अरे बाबा इतना बटा 1 बटे 2, 2 ऊपर चल जाएगा, तो आता 2 इंटू F आ जाता। चलो उससे पहले वाला मिटा दीजिए, काट दीजिएगा, ठीक ना, इसको लिख लीजिएगा, इक्वेशन देखना है थोड़ा सा, आगे बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट लो तो क्या है, अब इसी पे आधारित तुम्हारा ये क्वेश्चन है, ये वाला कहा गया, 1 मोल ऑफ FeO तो क्या बनता है, Fe2O3, तो इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। अब देखो इसे भी मैं बनाऊंगा नहीं, हिंट कर देता हूं, ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 निकेल नाइट्रेट है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर टू कितना 20 मिनट है ना। तो निकेल कितना डिपॉजिट करता है कैथोड, उसका मास निकालना है। तो W बराबर वाट, I बराबर कितना दिया हुआ है, 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, टाइम कितना दिया हुआ तेरा 20 मिनट, 20 मिनट है, इसको सेकंड में कर दे, 20 गुना 60 सेकंड हो गया। तो तेरे से कहता है कि W निकालना है, तो W बराबर सिंपल एटॉमिक मास ऑफ निकेल हो जाएगा I गुना P, वैलेंसी फैक्टर है ना, गुना कितना 96,000
500। अब देख तो NiNO3 का ट्वाइस है ना, तो ये कितना में टूटेगा बताओ तो। यहाँ पर बोलेंगे निकेल 2 निकेल +1 प्लस NO2, सॉरी ठीक है क्या कर दिया, निकेल पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 NO3 माइनस हो जाएगा। तो जब तो निकेल डिपोजिट करता है, यानी कि निकेल 2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा निकेल, यानी कि वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा इसका बोल 2। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर पुट कर देना, ये वाला वैल्यू को उठा करके तुम यहाँ पुट कर देना। एटॉमिक मास ऑफ निकेल पता है आपको, आई आपको पता है, टी आपको पता है, तो डब्ल्यू आपका निकल जाएगा। आई बस में देखो कॉपर निकेल, निकेल कॉपर जिंस, तो कॉपर का कितना होता है 63 होता है। फी को नी कॉपर निकेल, यहाँ पर कॉपर आयरन कोबाल्ट निकेल है ना, कॉपर जिंक होता है। अब इसका 63 कितना होता है 5 होता है, ये लगभग ये 60 के आसपास आएगा, 61 62 जो भी है देख लेना अपना एटॉमिक मास, और यहाँ से वैल्यू पुट करके आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, निकल जाएगा ना, जो भी निकलेगा किस में आएगा आपके आंसर ग्राम में आएगा, ठीक है। करिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और है। हाँ तो ये कितना था 9 क्वेश्चन हो गया था, ये लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर कितना 12 है ना। 3 क्वेश्चन और है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हो जाएगा। हाँ तो 0.54 ग्राम ऑफ सिल्वर है, सिल्वर कितना है 0.54 ग्राम है, इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ए करंट इन AgNO3 सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 obtained STPT obtained at STP by the same current in same time। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझ में आया। सिल्वर है AgNO3 कोई मेरा सॉल्यूशन है, और उसका जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं सेम टाइम में सेम करंट में, तो कहता है कि 0.4 ग्राम सिल्वर क्या करता है डिपॉजिट कर जाता है इलेक्ट्रोड पर। जितना टाइम जितना करंट सप्लाई कर रहा है हम लोगों ने, उसी टाइम में कहता है कि एसटीपी पे क्या करना है वॉल्यूम आपको निकालना है। किसका बाबू वॉल्यूम ऑफ क्या H2 का वॉल्यूम निकालना है, निकल जाएगा। यानी कि सेम टाइम में सेम करंट में एक मास वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और एक हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, और दोनों के केस में आई और टी क्या है सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक ना, निकल जाएगा। इधर तो यहाँ पर फॉर मास के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मोल वाला कंसेप्ट लगा दें। मोल वाला केस क्या होता है बता दो, मोल बराबर क्या होता है बोल दो आई गुना टी बटा वैलेंसी फैक्टर, और गुना कितना होता है 96,000 कितना 500 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आई टी के जगह पर हमारा करंट वगैरह के वैल्यू कुछ नहीं दिया, तो इसके बदले हम क्यों लिख सकते हैं मोल का फॉर्मूला बता हुआ है, देखा मतलब मोल को मास के टर्म में क्या लिख सकते हैं गिवन मास बटा मोलिकुलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बराबर कितना आईटी की जगह क्यू लिख दिया, क्योंकि ये दोनों हमारा सेम होने वाला है, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है ना। नहीं होगा अरे बाबा ये जब हाल है जो इलेक्ट्रिसिटी इस टर्म में होगा ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, तो सॉल्यूशन तो मेरा सेम ही है, तो चाहे उतना ही करंट में मास डिपॉजिट करवा लो, उतना ही समय में या उतना ही करंट में तुम वॉल्यूम निकाल लो, वही बात हो जाएगी। एक होता कि वॉल्यूम के लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया था तो वैरी कर सकता था, ठीक है। तो वेट बटा गिवन वेट बटा एटॉमिक वेट कर दो, एटॉमिक वेट कर दो, मास में वेट में कोई अंतर नहीं है, यहाँ वेट लिखा है तो एटॉमिक वेट कर दो तो ठीक रहेगा। क्यू वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, हम बात कर रहे कितना है Ag सिल्वर का AgNO3 है, देख तो AgNO3 है, टूटेगा Ag प्लस प्लस NO3 माइनस में, तो Ag प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे बाबा, तो क्या बनेगा Ag, यानी वैलेंसी फैक्टर कितना 1, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया गिवन वेट बटा एटॉमिक वेट Q, अब वैलेंसी फैक्टर कितना कर दिया पर 1 और गुना 96,000 कितना 500। इसको हम लोग इसको और सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं यहाँ पर Q बराबर निकाल देते हैं, Q बराबर कितना हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं अब बटा एटॉमिक वेट, यानी कि W
गुना 96,500 बटा में हो गया एटॉमिक मास किसका, सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है बता तो, 108 होता है एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108 लिखवाया हूं पीछे, तो यहाँ पर क्या कर देना 108, इसको इक्वेशन क्या मान लो 1 मान लो। फॉर वॉल्यूम के लिए देखो, फॉर वॉल्यूम के लिए बात करेंगे तो वॉल्यूम के लिए जब भी हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, देख तो हमारा पर क्या जाएगा NO3 है, सॉरी H2 है मेरा यहाँ पर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2, इधर हमने बताया था कि NO3 हो, PO4 माइनस हो, -3 हो, SO4 माइनस हो, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल H2 के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या होता है, कम होता है। H2 पहले जाएगा, ये बाद में जाएगा, यानी मेजर प्रोडक्ट ये होगा, यानी कि हमारे पास H2 के केस में, तो फॉर वॉल्यूम किसके लिए, H2 के लिए, तो बता तो मोल बराबर वॉल्यूम के टर्म में मोल बराबर, फॉर्मूला तो मेरा ये हो जाएगा IT, यहाँ पर Q लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, है ना, यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कर देता हूँ, बाकी 96,000 कितना 500, अब मोल को यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म में गिवन वॉल्यूम बटा कितना मोलर वॉल्यूम STP पर कितना 22.4 होता है एक मोल के लिए, और यहाँ पर Q तो Q जैसे ही रहेगा वैलेंसी फैक्टर। अच्छा देख तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास टूटेगा AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस रहेगा, इसका मतलब कि यहाँ पर H2 गैस की बात कर रहे हैं कि AgNO जो 3 है सॉल्यूशन, ये कैसा होगा, ये आपका एक्वस होगा, है ना, और जब एक्वस होगा तो एक्वस के लिए H2 करेंगे, और H2 की बात करेंगे तो यहाँ पर टूटेगा H प्लस प्लस OH माइनस, H प्लस पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो H बनेगा, यहाँ पर 2H प्लस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा H2 बनेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो कितना बैलेंसिंग फैक्टर होगा इसका 2, आई बात समझ में, अब नहीं आया समझ में मेरे भाई तो आपको दिमाग अपना इलाज ठीक करोगे, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारी बातें बता दिया जा चुका है। तो Q बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो जाएगा 2 और गुना कितना 96,500, यहां से तुम Q निकाल लो तो Q बराबर कितना हो जाएगा, देख तो V गुना 2 इंटू 96,000 कितना 500 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना 22 पॉइंट कितना 4 हो जाएगा, इसको इक्वेशन क्या मान लो 2 मान लो। अब तो क्या कहता है, सेम करेंट इन सेम टाइम, यानी कि Q जितना इसके लिए पास किया जाएगा Q उतना ही इसके लिए भी पास किया जाएगा, तो दोनों की LCM दोनों का बराबर है तो RCM दोनों का क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, है ना, यहां सब कर दूं क्या मैं, अब देखो इस क्वेश्चन के नीचे सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन ठीक ना, यहां से ऑन इक्वेटिंग सोल्यूशन 1 बराबर कितना 2 कर दो तो कितना आ जाएगा ऊपर, W बराबर 96,500, ओ माय गॉड कितना आएगा W गुना 96,500 बटा कितना 108, और ये बराबर कितना V गुना 2 गुना 96500 और डिवाइडेड बाय कितना 22.4, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 54 ग्राम, सॉरी 0.5 किलोग्राम W, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.54 गुना 96,500 बटा में 108 बराबर V गुना 2 गुना 96,500 बटा कितना 22.4, 96,500 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख तो ये डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा क्या, तो ये 54 दूनी कितना हो जाएगा 100 तुम्हारा 8 हो जाएगा, और इसको तुम यहाँ से तुम कट करोगे तो कितना कट जाएगा 11 पॉइंट कितना 2 कट जाएगा, हो जाएगा, यहाँ से तुम 2 काटोगे तो कितना कट जाएगा 5 पॉइंट कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा। तो देख तो ऊपर इधर कितना बच गया, इधर बच गया V बटन में कितना 5.6, इधर ऊपर में क्या बच गया खाली 1/100, तो इसको तुम यहाँ से करेगा तो 1/100 बराबर V बटा 5 पॉइंट कितना 6, तो यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा क्या, अब यहाँ से तुम वॉल्यूम निकालोगे तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम बता तो, V बराबर कितना हो जाएगा 5.6 बटा 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, अब देखो तो ये आपका जो आंसर आएगा किस में आएगा लीटर में आएगा, लीटर में। अब इसी में मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता और ऑप्शन में ml में दे जा रहा था, तो 1 लीटर में कितना 1000, तो इतना में कितना
हम लोग गुना कर देंगे। अगर ml में करना होगा तो क्या कर देंगे बाबू, 5.6 बटा 100 और गुना कितना 1000, 1020 कट जाएगा और 5.6 में 6 में करेगा तो कितना जाएगा 56 ml हो जाएगा। ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ कीजिए जल्दी से, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। मास दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछा। कभी हम लोग पढ़े थे मूल कंसेप्ट में, पढ़े थे कि 1 मोल मास के लिए, 1 मोल नंबर्स ऑफ पार्टिकल के लिए, 1 मोल गैस के वॉल्यूम के लिए सबका मास क्या था, इक्वेट था। जो जो क्वेश्चन में पूछता था उसको इक्वेट कर देते थे। तो यहीं पर है, एक बार मास के लिए मोल लिख दिया, एक बार वॉल्यूम के लिए मोल लिख दिया, और करंट IT टाइम दोनों के सेम में, तो दोनों को इक्वेट करके जो इक्वेशन बनाया है दोनों को बराबर है पुट कर दिया। यहाँ पर वेट का W का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.5 ग्राम। नोट करो, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर देख तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए करेंट ऑफ एम्पियर कितना 0.5 एम्पियर इज पास्ड फॉर 30 मिनट। टाइम दिया हुआ है, I दिया हुआ है। एसी डुलेटेड वाटर का मतलब क्या होता है, यानी कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे किसके प्रेजेंट में, एसिड के प्रेजेंट में, है ना। जैसे प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता, मैंने बताया था, क्योंकि उनमें आयंस नहीं प्रेजेंट होते। एसिडुलेटेड का मतलब होता है कि वाटर किसके साथ प्रेजेंट होगा, कोई ना कोई एसिड के साथ प्रेजेंट। कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ H2 एंड द मास ऑफ O2 क्या होगा, ऑब्टेन्ड होगा। तो O2 का मास निकालो चाहे H2 का मास निकालो, वो क्या करेगा, टाइम कितना रहेगा 30 मिनट ही रहेगा, करंट कितना रहेगा 0.5 एम्पियर ही रहेगा, और उसमें हम लोग को क्या करना है, काम कर देना है। तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, क्या करेंगे देख, I बराबर 0 पॉइंट कितना 5, T बराबर कितना 30 मिनट बराबर 30 गुना 60 कर देंगे, 36 1800 ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड हो जाएगा। अब मास के लिए तुम फॉर्मूला लगा दो, है ना। H2 की मास करेंगे, डायरेक्ट में लिख देता हूं 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा बाबू, H2 बन जाएगा। इसका मास निकाल देते हैं, ये आपका क्या चल जाएगा, वैलेंसी फैक्टर कितना 2, तो W बराबर कितना हो जाएगा बोल तो, एटॉमिक मास हो जाएगा और गुना एटॉमिक मास गुना क्या हो जाएगा I गुना T बटा कितना, वैलेंसी फैक्टर गुना कितना 96,500। अच्छा एक बात बताओ, H2 लिबरेट होता है, H2 इसका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास तो होगा नहीं, पहले मॉलिक्यूलर मास होगा, क्योंकि ये हमारा लिबरेट करता है। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 का कितना 2 गुना 1 यानी कितना 2 हो जाएगा इसका। एटॉमिक मास जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। लड़का समझेगा कि यहाँ सर लिखे हैं एटॉमिक मास, यहाँ पर वैल्यू पुट किए इसका 2, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो I गुना T हो गया। अब मास यहाँ पर निकाल लो, एटॉमिक मास कितने यहाँ पर 2 कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास कितना 2, यहाँ पर 2 कर दिया। I कितना है 0.5, T कितना है तेरा बोल तो 1800, वैलेंसी फैक्टर कितना इलेक्ट्रॉन तुमने दिया 2, 96,000 कितना 500, ये जो भी होगा तेरा कितना आ जाएगा ग्राम में आ जाएगा। चलो ये हमारा निकल गया किसका, H2W H2 निकल गया, मास ऑफ H2 निकल गया। नाउ मास ऑफ कितना O2 के लिए, O2 का मास के लिए तुम क्या करोगे बताओ, O2 के मास देख तो 4OH माइनस कर दो, डायरेक्ट कर देता हूं 4 इलेक्ट्रॉन कर दो, कितना बचेगा बोलते बाबू 2H2O प्लस कितना O2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमको O2 बनाना है। यहाँ पर 2 करता, समझो बात, यहाँ 2 करता मैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालता, यहाँ पर क्या होता मेरा H2O प्लस कितना हो जाता हाफ O2। हम लोग को O2 पूछ रहा है, तो O2 की बात करेंगे तो O2 के लिए क्या करेंगे 4H। यही सब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक ना, और कुछ भी नहीं है।
4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितना आएगा 2H2O और प्लस कितना बाबू O2। पहला इससे जस्ट पहले वाला एक दो क्वेश्चन जो किया था इलेक्ट्रोलाइसिस में, जो हमने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया था बढ़िया से, तो आप वहां पर 4H करके बनाया था तब उत्तर आया था, ठीक ना। यहाँ पे कर लो कितना आ जाएगा, देख तो वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका 4 हो जाएगा। अब लगा दो यहाँ पर WO2 के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास O2 डिवाइडेड O2 का एटॉमिक मास नहीं होगा, क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, कितना हो जाएगा 32 एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास मत समझना कि एटॉमिक मास पर 16 होता है ऑक्सीजन का, आपने 32 क्यों दिया, यहाँ O2 है, एटम का मास यहाँ पर एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल है ना। तो नॉर्मल हम लोग जेड का जो वैल्यू निकालते थे वो पर एटम एटम की बात करते थे हम लोग, इसीलिए आप एटम में वहां पे वैल्यू क्या पुट करेंगे मॉलिक्यूलर मास का, ठीक ना। एटॉमिक मास हो जाएगा आई कितना है 0.5 0 पॉइंट कितना 5, अब गुना टी कितना है बाबू 1800, है ना। चलो वैलेंसी फैक्टर कितना आता है हमारा जाएगा तेरा 4 हो जाएगा, और इसके बाद कितना 96,000 तेरा 500 हो जाएगा, है ना वैलेंसी फैक्टर। चलो लिख लेते हैं बात, एटॉमिक मास कितना है पर 32, 0 पॉइंट कितना 5 गुना 1800 बटा में कितना वैलेंसी फैक्टर कितना 4, 96,500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो किस में जाएगा ग्राफ में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए, कंफ्यूजन नहीं ना होगा बाबू, ज्यादा दिक्कत होगा आप लिख लें पर मोलिकुलर मास फॉर O2, ठीक ना, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो हाँ एक क्वेश्चन और है, आज का लेक्चर लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये दूसरे के लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, अपने लिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या ऐसा थोड़ा ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा फायदा उठा लेगा, आप पढ़ेंगे तो आप ही को फायदा होने वाला है, क्या भाई बोलिए, नहीं बोलिएगा तो आपकी मर्जी है भाई। देखो इधर ये भी क्वेश्चन खलास हो गया, अब इसकी बारी है, देखो 0.35 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कितना मोल दिया हुआ है 0.35 आर पास्ड इन 3 सेपरेट सॉल्यूशन कंटेनिंग, एक सॉल्यूशन में Ag प्लस लिबरेट होता है, दूसरे सॉल्यूशन में कॉपर 2 प्लस लिबरेट होता है, और तीसरे सॉल्यूशन में क्या होता है Au सॉल्यूशन लिबरेट होता है। तो कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ मेटल ऑब्टेन्ड इन ईच सॉल्यूशन। देखो ज्यादा नहीं करूंगा मेरे भाई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, यहाँ पर क्या बनता है Ag दिया हुआ, पहला में दिया हुआ है Ag प्लस, यानी कि AgNO3 होगा या AgCl होगा, कुछ भी होगा जहां से हमारा Ag प्लस बनता होगा। तो हमने डायरेक्ट दिया यहाँ पर Ag है, ये निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, ये इस पर डिपोजिट करेगा, तो इसका मास कितना होगा। दूसरा हमारा सॉल्यूशन में मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कॉपर 2 प्लस है, ये डिपोजिट करेगा इस पर निगेटिव पर, तो ये कितना होगा। और तीसरा जो कंटेनर है उसमें क्या है बाबा गोल्ड है, गोल्ड है कि एल्युमिनियम है, नहीं गोल्ड ही है, ठीक ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा एक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Au3 प्लस, ठीक है ना, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है ना, और ये जाकर के इस पर क्या करेगा, इस पर जाकर लिबरेट करेगा, इन तीनों का मास करता है, और तीनों के केस में मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया होगा सेम, कितना 0.3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो कहता है मास कितना डिपोजिट करेगा, ठीक है। चल देखिए हम बात करेंगे फॉर Ag प्लस के लिए, तो क्या लेगा इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन, Ag प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा Ag बनेगा, ये कितना मोल है बोल 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कितना Ag एटॉमिक मास ऑफ Ag इन कितना ग्राम में, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज Ag प्लस को रिड्यूस करता है कितना में 1 मोल Ag में, अरे बाबा इसका कोफिशिएंट कितना 1 मोल ऑफ Ag में, और 1 मोल किसी भी एटम का मास उसके एटॉमिक मास में कितना ग्राम के बराबर होता है, ये आपको पता है, तो बोल सकते हैं अच्छा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 96,500, या तुम बोल सकते हैं यहाँ पर कितना कि ये हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास इन ग्राम,
तो यहाँ पर कितना लिखना है हमको, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 0.35 मोल में कितना होगा, तो 1 मोल में कितना हम लिख सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो Ag का एटॉमिक मास इन ग्राम कितना होता है 108 ग्राम के बराबर, इसलिए कितना 2 मोल सॉरी कितना मोल में 0.35 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा 0.35 हो जाएगा मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज गुना कितना 108। अब देख तो एक मोल का कितना 96,500, तो 0.35 मोल में कितना 0.35 गुना 96,500 गुना कितना 108। अगर तुम फैराड में लिखना चाहता है तो इतना के बदले में फैराड कर दो 0.35 गुना F गुना कितना 108, ये कितना हो जाएगा ग्राम। क्लियर है, जल्दी करो। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे किसके लिए, कॉपर 2 प्लस के लिए। देख तो फॉर Cu2 प्लस के लिए इलेक्ट्रोड इक्वेशन Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना Cu। देखो कितना मोल है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट कितना 2, बोलेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना 1 मोल, कितना है 1 मोल ऑफ Cu। 1 मोल Cu का मतलब एटॉमिक मास ऑफ Cu इन ग्राम, और ये कितना हो जाएगा तो 2 एक मोल में, जब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको क्या देखो 2 गुना 1 मोल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 गुना 1 मोल चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना 1 फैराडे, तो 2 फैराडे में कितना कॉपर का कितना होता है 63.5 ग्राम मास डिपॉजिट करता है, इसलिए 2 मोल में इतना है ना, इसलिए 1 फैराडे में कितना बोल तो 63.5 बटा कितना 2 ग्राम, इसलिए तेरा क्वेश्चन में कितना बोलता है 0.35 मोल, ये 0.35 गुना F कर देंगे यहाँ पर, 2 मोल में इतना 1 मोल में इतना 2 मोल में इतना मोल में इतना नहीं कर सकते हैं, तो 2 मोल में इतना होता है, तो 1 में पहले निकाल लो इतना बटा इतना ग्राम, फिर इतना में ग्राम, तो कितना हो जाएगा 63.5 बटा कितना 2 गुना कितना हो जाएगा 0.35 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेना डियर, ठीक है, जल्दी करो। हो गया, लास्ट में क्या है सिल्वर का, तो सिल्वर का मास होता है 197 होता है, याद रखना, सॉरी गोल्ड का एटॉमिक मास कितना होता है 197। जल्दी करो फटाफट, आगे बढ़े, चल यहाँ पर और Au3 प्लस, देखो बाबू इसका एक इक्वेशन लिखेंगे, Au3 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन बनेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा 1 मोल ऑफ कितना बनेगा Au बनेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके लिए डायरेक्ट बोल दूं 3 फैराड इलेक्ट्रिसिटी में कितना एटॉमिक मास ऑफ Au इन ग्राम में हो जाएगा, 1 मोल है बाबा, 1 मोल में Au का कितना एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर, तो देखो इसका एटॉमिक मास कितना होता है गोल्ड का 197 होता है, ठीक ना, तो ग्राम लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी में 197 ग्राम डिपॉजिट होता है गोल्ड, इसलिए 1 फैराडे में कितना 197 बटा 3, इसलिए कितना में 0.35 फैराडे में कितना हो जाएगा 197 बटा 3 गुना कितना 0.35 ग्राम, ठीक है। चलिए आज की कहानी यहीं तक है ना, इंक समाप्त हो गया होगा मेरा, और लगता है कि दिखाई भी शायद आप लोग को थोड़ा कम ही दिखने वाला है, तो खैर कोई बात नहीं है, थोड़ा सा उसको जूम करके देख लेना, ठीक ना। चलिए आज की कहानी यहीं तक छोड़ देते हैं दोस्त, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा कि अगर कुछ और भी प्रॉब्लम इस तरह का रहता है तो कर लेंगे। कल हम लोग एक डिफिनीशन है पढ़ना कि फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, उसको करेंगे और उस पर आधारित एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, और इसके बाद कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस 9th 10th क्लास में पढ़े होगा, रेजिस्टेंस, करंट, टेम्परेचर, ये सब
वही सब टर्म आने वाला है, ठीक ना। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी है ना, ये सब सारा चीज देखेंगे हम, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।